हाय। तो यहाँ पे जो है मैं अभी एक्सनेस का ऐप ओपन करके मैं आपको दिखा रहा हूँ कि एक्सनेस जो है यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा है। ठीक है, आप सबको पता होना चाहिए कि एक्सनेस यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा है और इसमें जो है नए डिपॉजिट वगैरह नहीं हो पाए, जिसकी वजह से हमें ट्रेडिंग करने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। तो यहाँ पे भी देख रहे हैं, यहाँ पे मेरा जो फंड है वो 0 रुपीज़ है, क्योंकि जो है कुछ दिन पहले मैंने इसमें कुछ सारे पैसे मैंने इसमें विड्रॉल कर लिए थे और मैंने 1 हफ्ते बाद का मैं ट्रेड करने का मेरा प्लान था, जिसकी वजह से मैं इसमें मेरे पैसे नहीं शो हो रहा है। तो यहाँ पे मैं दिखा दूँ, यहाँ पे डिपॉजिट वाले ऑप्शन जब मैं यहाँ पे आता हूँ तो यहाँ पे और पेमेंट वाले मेथड पे आने के बाद यहाँ पे जो है यूपीआई सेलेक्ट करने के बाद ये वाला ऑप्शन, तो यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे कुछ लिख के आ रहा है। ठीक है, मेक अ न्यू ट्रांजेक्शन फॉर ईच डिपॉजिट टू अवॉइड डिलेस। यानी कि हमें ये कह रहा है कि हमें जो है अवॉइड करना है, मतलब नए डिपॉजिट को। और जैसे ही ये सोल्यूशन मतलब ये प्रॉब्लम जैसे सॉल्व होगा तो ये वाला ऑप्शन जो है यहाँ पे लिख आ रहा है ये हट जाएगा, क्योंकि मैं 2 या 3 बार मैंने इसमें फंड को ऐड करने की कोशिश किया है, बट वो फंड ऐड नहीं हुआ है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैं 5,000 रुपये मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ, तो जहाँ पे जब मैंने 5,000 रुपये डाला उसके बाद जो है एक सेकेंड, मैंने यहाँ पे जब 10,000 रुपये डाला उसके बाद जो है मैं इसको जब डिपॉजिट करने की कोशिश किया तो वो डिपॉजिट नहीं हुआ। तो कंटिन्यू करने के बाद जैसे ही वो मेरा फ़ोन पे गया, तो मैं जहाँ पे जैसे मैंने उसको यूपीआई अपना डाला उसके बाद वो वहाँ से थ्रो आउट कर दिया, तो जिसकी वजह से जो है नए डिपॉजिट नहीं हो पा रहे हैं। और सबसे बड़े न्यूज़ ये है कि एक्सनेस ने एक अपडेट लॉन्च किया जिसकी जिसकी वजह से ये इशू आ रहा है शायद। तो उसने मतलब ये एक अपडेट ये डाला है कि जो 11 जुलाई के पहले से मतलब जिन्होंने अपना इसमें एक्सनेस में अकाउंट खोला है वो ही ट्रेड कर पाएंगे आने वाले कुछ टाइम में। और एक्सनेस से मतलब नए अकाउंट्स को मतलब नए क्लाइंट्स और अकाउंट मतलब क्रिएट करना बंद कर दिया है। ये बहुत ही बड़ा अपडेट है, पता नहीं क्या एक्सनेस करना चाहता है, और वो आने वाले अपडेट में हमें मालूम पड़ेगा कि एक्सनेस रियलिटी में चाहता क्या है। वो क्या ये ऐप जो है अभी आगे वर्क करेगा या फिर नहीं वर्क करेगा, या फिर ये बंद हो जाएगा, क्या हम बिटकॉइन और गोल्ड में ट्रेड कर पाएंगे या फिर नहीं। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मुझे मिला था, तो मैंने ट्रेड किया था, बट यहाँ पे डेल्टा एक्सचेंज में ट्रेड किया था। तो मैं आपको दिखाता हूँ डेल्टा एक्सचेंज का ऐप। तो ये है डेल्टा एक्सचेंज का ऐप, और ये ऐप मुझे कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, कुछ ज़्यादा खास नहीं लगा। शायद मैं इसमें फर्स्ट टाइम इसमें ट्रेड किया, तो यहाँ पे कुछ वो मुझे समझ नहीं आया। तो यहाँ पे मैंने इस बिटकॉइन को सेल किया था, बट इसका इंटरफेस मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था। अजीब मतलब क्या, फिर लेवरेज वगैरह हमें यहाँ पे खुद मतलब इंक्रीज करने का मतलब हमें ऑप्शन मिलता था। जैसे कि यहाँ पे भी हम आपको दिखा देते हैं वो चीज़ मतलब हमें कहाँ देखने को मिलता है। यहाँ पे जो है यहाँ पे मार्केट का ऑप्शन आ रहा है, आप इस पे जब जाते हैं तो यहाँ पे जाने के बाद ये जो है बिटकॉइन बिटकॉइन इथेरियम का ऑप्शन आता है। यहाँ पे जो है इसके आगे जो है 200x मतलब ये लेवरेज हो गया। ठीक है, 200x मतलब लेवरेज ले सकते हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ पे लॉन्ग बाई और सेल ये दिख रहा है ना, ये जो है बाई का लॉन्ग है, बाई है, ये सेल मतलब शॉर्ट का। यहाँ पे जो है लेवरेज का ऑप्शन है, तो ये लेवरेज मतलब 200 150 ये था। तो मैंने यहाँ पे जो है 10x का लगभग यहाँ पे मतलब लेवरेज लेके मैंने यहाँ पे बिटकॉइन को शॉर्ट किया था, बट उसके मेरे पैसे मतलब मेरे प्रॉफिट जो है बहुत स्लो वर्क कर रहा था, और चार्ट भी मतलब मैं टाइम टू टाइम देख रहा था। बट सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको ये बताऊँ, जैसे मैंने उस ट्रेड को मैंने अपने थोड़ा बहुत प्रॉफिट में कट किया ना, तो मुझे ये नहीं समझ में आया कि इसमें मेरे पैसे जो है ये कैपिटल मेरा कम कैसे हो गया। ठीक है, ये कैपिटल मेरा कम कैसे होगा। ये यहाँ पे जो है चार्ट बुक जो है ये पोर्टफोलियो है। पोर्टफोलियो में जाने के बाद जो है ऑर्डर्स वगैरह यहाँ पे देख रहा हूँ, तो वो कुछ शो नहीं हो रहा था, स्टॉप लॉस वगैरह कुछ नहीं शो जी। मुझे थोड़ा ऐप थोड़ा कम मुझे समझ में आया, इसकी वजह जिसमें मैंने अभी तक ट्रेड नहीं किया, और ये पैसे मैं विड्रॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये बोल रहा है भाई 24 घंटे के बाद ये पैसे विड्रॉल होंगे। तो ये चीज़ मुझे थोड़ा अजीब लगा इसमें डेल्टा एक्सचेंज में। तो ये चीज़ जो है हमें एक्सनेस में देखने को नहीं मिलता है। एक्सनेस में जो है वो उसका इंटरफेस भाई बहुत ही अलग सा है। ठीक है, मैं अगर चलो मैं अब जो है अब इसमें होम स्क्रीन है, ये होम स्क्रीन है, तो यहाँ पे इसका होम स्क्रीन यहाँ पे कुछ ऐसा शो होता है डेल्टा एक्सचेंज का, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो अगर आपको ट्रेड करना है तो मार्केट पे आना है, इथेरियम है, बाई और सेल लॉन्ग वगैरह आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो ज़्यादा इस पर मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा। तो ये चीज़ जो है डेल्टा एक्सचेंज पूरा वर्क कर रहा है, बट ये जो है एक्सनेस जो है ये वर्क नहीं कर रहा है। ठीक है, एक्सनेस वर्क नहीं कर रहा। चलिए देखते हैं इसको डेमो अकाउंट वर्क कर रहा है या फिर नहीं है। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये रियल अकाउंट है, 00 यार हमें यहाँ पे शो हो रहा है। तो चलिए हम देखते हैं ये रियल अकाउंट मतलब डेमो अकाउंट वर्क कर रहा है फिर नहीं। तो यहाँ पे अकाउंट वाले ऑप्शन पे आएंगे, उसके बाद यहाँ पे जो है हम इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे डेमो पे क्लिक करेंगे, इस पे प्लस वाले यहाँ पे आइकन पे आना है, फिर यहाँ पे क्रिएट डेमो अकाउंट करना है। भाई इसका ऐप का भाई ना
इंटरफेस भाई बहुत ही ज़्यादा अलग है। तो चलिए यहाँ पे आपको एक बार बता दें, यहाँ पे जो है करेंसी यहाँ पे लिख के आ रही है यूएसडी में, यहाँ पे सर्च करना आईएनआर। ठीक है, आईएनआर करना है। उसके बाद लेवरेज जो है भाई, ये लेवरेज ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है भाई। लेवरेज अगर आप भाई अपने कंट्रोल में कर गया ना भाई, तो आप ट्रेडिंग में भाई कुछ भी कर सकते हो, मतलब सीख के कुछ भी कर सकते हो। आपको इस लेवरेज से ना भाई बहुत बच के रहना है। ये लेवरेज मतलब 1:2000 है, उसमें 100-200 तक का जाता था। तो वही हमको 1:200 मतलब इसमें लेना है। उसके बाद यहाँ पे कोई अपना निक नेम डाल देना। चलिए मैं डाल देता हूँ FXAC, FX अकाउंट। तो यहाँ पे कंटिन्यू पे आना, यहाँ पे हम जो कोई पासवर्ड डाल देते हैं कुछ भी रेंडमली, क्योंकि ये जो मेरा डेमो अकाउंट बन रहा है तो उससे कोई मुझे दिक्कत नहीं है भाई। बस हमें ये देखना है कि ये डेमो अकाउंट वर्क कर रहा है कि नहीं। ठीक है, रियल तो हम जो इसमें फंड नहीं ऐड कर पा रहे हैं, पर हम देखना चाहते हैं कि जो है ये डेमो वर्क करना है कि नहीं। यहाँ पे जो है डिपॉजिट वाले ऑप्शन पे आना। एक सेकंड, ये जो हमारे रियल अकाउंट है, ये ये रहा डेमो अकाउंट। डेमो अकाउंट पे आना है, यहाँ पे आप 000 आए ना, यहाँ पे डिपॉजिट वाले सेगमेंट हम जाते हैं। चलिए यहाँ पे जो है 20,000 हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। तो कंटिन्यू हमें करना है। ये हो गया फंड इसमें ऐड। तो यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे 20,000 यहाँ पे जो है ऐड हो गया। तो चलिए हम जो है बिटकॉइन के चार्ट को ओपन करके देखते हैं और देखते हैं कि क्या हो रहा है उसमें। और हम उसमें ट्रेड को देखने और समझने की कोशिश कर रहे हैं। बस एक ऐसा डेमो आप समझ सकते हैं। तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे जो है चार्ट में बहुत तगड़ा फॉल हुआ था। तो ये चीज़ मैंने वो चार्ट पे देख के मैंने डेल्टा एक्सचेंज मैंने ट्रेड करना चाहा था और मैंने किया भी था। तो उसको मैंने कुछ इस जगह पे शायद शॉर्ट किया था। ये प्राइस है, क्योंकि उसमें जो ऑर्डर बुक वगैरह कुछ शो नहीं हो रहा है। और ये चीज़ मुझे एक्सनेस का सबसे बेस्ट लगता है कि उसमें क्विक अपडेट, क्विक विड्रॉलिंग, क्विक डिपॉजिट, हर चीज़ भाई बहुत ही ज़्यादा तगड़ा है। मतलब इसके इस ऐप के मुकाबले मुझे लगता है फॉरेक्स में कोई ऐप भी नहीं, जैसे चाहे वो बाइनेंस क्यों ना हो, चाहे वो आप कह सकते हो ऑक्टा एफएक्स क्यों ना हो, एक्सनेस इज द मतलब क्या ही कहूँ मैं आपको। तो यहाँ पे जो है एक जो इनसाइड कैंडल बनी हुई है, तो ये भी जो है इनसाइड कैंडल्स अगर ये बनी हुई है तब भी भाई इसमें अभी हम जिसको ये इसको बुलिश मूव हम नहीं समझेंगे। ठीक है, ये इनसाइड कैंडल है। चलिए इसको हम 30 मिनट टाइम फ्रेम पे देखते हैं। तो ये भी जो है ये 50 मिनट टाइम फ्रेम कुछ हमें पॉजिटिव सा मूव दिख रहा है। फिर भी डेमो अकाउंट में चलिए इसमें हम ट्रेड करके देखते हैं। चलिए बिटकॉइन का हम यहाँ पे थोड़ा बहुत बाई करते हैं। ठीक है, बिटकॉइन का ओवरऑल जो ट्रेंड है वो प्लस मतलब पॉजिटिव है। तो यहाँ पे हमें सेल साइड कोई प्लान लेना ही नहीं आएंगे, चाहे वो डीमर अकाउंट क्यों ना, चाहे वो रियल अकाउंट क्यों ना। तो हमें जो सिंपल जो है एक्सचेंज पे आना, ये ट्रेड पे आना। तो ये रहा बिटकॉइन। और हम यहाँ पे देखिए इस ऐप का मैं भाई ये देख रहे कितना तगड़ा भाई। ये इस ऐप के मुकाबले अगर आपको ये ऐप देखने को, ये रहा डेल्टा एक्सचेंज भाई, ये ऐप बाई लॉन्ग ये क्या लेवरेज, काफ़ी कुछ दुनिया भर की चीज़ें इसमें आके शो हो रही है। पर ये चीज़ मुझे इसका ये इंटरफेस अच्छा नहीं लगा, इसी वजह मैंने इसको इसमें ट्रेड ही नहीं किया। तो इसमें मेरे जो कैपिटल थे मैं थोड़ा बहुत उसको इंक्रीज तो किया ही होता थोड़ा बहुत। तो ये डेल्टा एक्सचेंज। तो चलिए हम देखते हैं इसको मैं ट्रेड करने की। बाई वाले ऑप्शन पे आना, जो है 0.40 लॉट्स। तो यहाँ पे देख रहा है अगर मैं 40 लॉट्स में अगर मैं बाई करता हूँ तो मुझे कितने लेवरेज मार्जिन देने पड़ रहा है, लगभग 3700 30। ओ शिट, गलती से टच हो गया वो। चलिए कोई बात नहीं है, जिसमें वो तो ये मेरा डेमो अकाउंट है। यहाँ पे जो है इसमें प्राइस देख रहे हैं कि ये कैसे फ्लैक्चुएट कर रहा है। लगभग इसमें मुझे 200 रुपये लॉस दिख रहे हैं, 167 प्रॉफिट। तो चलिए हम देखते हैं इसको एनालिसिस करके ये ट्रेड क्या कहाँ जाता है कैसे नहीं जाता है वो चीज़। चलिए वो चीज़ जो है हम चार्ट पे देखने और समझने की कोशिश करते हैं। तो अब हमको इसको यहाँ पे छोड़ देना। ठीक है, हमको यहाँ पे छोड़ देना, बस हमको अपना स्टॉप लॉस पे ध्यान देना है, चाहे वो रियल अकाउंट क्यों, चाहे वो डेमो अकाउंट ही क्यों ना हो। तो हम चार्ट पे आते हैं, ये रहा बिटकॉइन का चार्ट। ये 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जो है मार्केट यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। उससे पहले जो है यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल बनी हुई है। ठीक है, ये इस कैंडल में बहुत ज़्यादा पावर है। ठीक है, इस कैंडल की पूरी पावर जो है हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे जो जो कैंडल्स बनी है ना, ये पूरा का पूरा हमें इसके पावर को यहाँ पे हमें दिखाएंगे और समझाएंगे। चलिए हम जिसके नीचे का लो का भाई स्टॉप लॉस देता है, एज ए स्कैल्प पे समझ सकते हैं 170.92। तो चलिए हमें इसमें स्टॉप लॉस लगाने के लिए क्या करना है, ये इस ऐप में ना भाई एक अलग सी खूबी इसका स्मूथनेस, इसका ऐप का व्यू बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे। यहाँ पे जो है इसके
हम फिर यहाँ पे टच करते हैं, यहाँ पे टच करने के बाद यहाँ पे जो स्टॉप लॉस और टेक ऑफ प्रॉफिट, हर चीज़ भाई इतना इतना सिंपल था ना, इसको कोई छोटा सा बच्चे भी इसमें ट्रेड कर लेगा। तो इसमें जो है यहाँ पे प्राइस हो गया, इन मनी हो गया, हम यहाँ पे प्राइस पे आते हैं, वहाँ पे जो है 170 091 का 991, चलिए हम 9 डाल देते हैं लगभग। अगर इसमें स्टॉप लॉस मेरे लगे लगभग 3326 रुपीज़, लगभग टोटल जो 17% का मेरे इसमें स्टॉप लॉस लग रहा है। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप, तो ये जो एक डेमो अकाउंट है जो इसमें मैं ट्रेड कर रहा हूँ, मैं आपको चीज़ें दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो है हम यहाँ पे कंफर्म करते हैं, ठीक है, इसमें कंफर्म कर दिया है मैंने। तो अगर ये जो है अब लॉस होगा तो मेरा कितना होगा, 3400 के अब होगा। प्रॉफिट होगा तो वो प्रॉफिट जो मैं चार्ट को देखते 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 मैं उसको उसमें इंक्रीज करता जाऊंगा। तो अभी मैंने इसको जैसे रेंडमली मैंने इस ट्रेड को मैंने ले लिया, बस इसको एक्सनेस को चेक करने के लिए क्या वो डेमो अकाउंट वर्क कर रहा है फिर नहीं। अगर डेमो अकाउंट नहीं वर्क क्या कर रहा होता तो रियलिटी तो भाई इंडिया में बैन हो चुका है, पर अभी ऐसा कुछ नहीं है, बैन नहीं हुआ है। एक्सेस वर्क ना करने की वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखने पड़ रहे हैं। तो यहाँ पे लगभग 200 170 लॉस चल रहा है, 200 रुपये मेरे लॉस चल रहा है लगभग इसमें जो है। ऐसे जब हमारे रियल अकाउंट होता है ना भाई, तब भी ऐसे मेरे से लॉसेस हमें देखने को पड़ता है, क्योंकि ट्रेडिंग का प्रोसेस ही कुछ ऐसा होता है। हमें लॉस मतलब स्टॉप लॉस तक का भी वेट करना पड़ता है, टारगेट का भी वेट करना पड़ता है। जब हमारा टारगेट आता है तब भी हमें रिएक्ट करना पड़ता है, स्टॉप लॉस आता है तब भी हमें रिएक्ट करना पड़ता है। बस अपने आप को, अपने एनालिसिस को, अपने चार्ट ट्रेडिंग को हमेशा अच्छे से करना है, ठीक है। अगर आप चार्ट रीड करते तो वो भी आपको अच्छे से करना है, और ट्रेड लेते हो वो भी आपको अच्छे से ही करना है, ठीक है। अगर आप ट्रेड लिए हो, अगर उसमें आप प्रॉफिट हो रहा है तो भी आपको आपका वो जो जो माइंडसेट है, जो आपका टारगेट है, आपको वहाँ पे आने के बाद आपको ट्रेड लेना है, मतलब कट करना है, उसके बाद फिर बैठना है, इंतजार करना है अगले सेटअप का। ऐसे ही मतलब कोई ट्रेड नहीं लेना, क्योंकि मैंने काफ़ी बार काफ़ी लोगों को देखा है, मैंने खुद ऐसी गलतियाँ की हैं। जब हम लोग ट्रेड लेते थे ना, जब हमारा पैसा बनता था लाइक 2000 5000 500 जैसे जो भी जैसे बनते थे कैपिटल के अकॉर्डिंग, तो हम लोग के अंदर वो पेशेंस नहीं होता था। तो हम लोग सोचते थे यार 5000 बन गए हैं तो चलो अगेन एक ट्रेड लेते हैं, ये 10,000 बन जाएगा तो हम काफ़ी अच्छा पैसे बना लेंगे। पर ऐसा नहीं होता है रियलिटी में ट्रेडिंग में। जब मतलब कभी कभी हो जाता है, बट कभी कभी जो पैसे बने होते हैं ना वो भी हमारे हमारे घर से मतलब हमारे पास से चले जाते हैं, जिससे जिसकी वजह से हमारी कैपिटल जो है ना धीमे धीमे स्पॉइल होने लगती है। इसलिए भी कुछ मिस्टेक्स हैं जो मैं इसी वीडियो में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं आपको बता भी रहा हूँ। तो ऐसा होता है, हमारा जो माइंडसेट जो होता है वो बदल जाता है, जिसकी वजह से ना हम मतलब लॉस में चले जाते हैं, ठीक है। तो हमको बस यही नहीं करना है कि भाई हमको ज़्यादा टाइम जो है अपने आप पे कंट्रोल करना है। सॉरी, मतलब कंट्रोल ऐसा कि मतलब ये नहीं कि हमें मतलब आपको ट्रेड नहीं करना है, ट्रेड करना है, बट एक राइट अपॉर्चुनिटी, राइट सेटअप, राइट एंट्री देखने के बाद ट्रेड करना है, स्टॉप लॉस को लेना है। जैसे अगर ये मेरा जो ट्रेड चला 0.040 लॉट्स में, ये मैंने गलती से बाई किया। अगर मैं ज़्यादातर अगर मेरे 10,000 20,000 रुपये कैपिटल होते ना, तो भी मैं सच बता रहा हूँ आपके सामने, मैं 0.03 लॉट से ज़्यादा मैं ट्रेड करता ही नहीं करता। ये जो इसमें 0.40 लॉट्स यहाँ पे शो हो रहा है ना, मतलब 0.40 लॉट्स लगभग इसमें 3,300 के अब मेरी जो इसमें मार्जिन लगी हुई है, तो उसमें लगभग मेरी मार्जिन लगभग 900 या फिर 1,200 तक का मेरा शायद उसमें मार्जिन लगता है। उसमें वो सारी 500 के अब तक का मेरा मार्जिन लगता है, क्योंकि मुझसे ज़्यादा मैं इसमें ट्रेड करना पसंद नहीं करता। ज़्यादा मतलब इतना ज़्यादा फ्लैक्चुएशन इसमें होता है कि इसमें स्पाइक इतनी ज़्यादा आती है, जिसकी वजह जो है हमारा कैपिटल जो है 1 मिनट के अंदर जो है 20,000 का 30 मतलब 20,000 का 10,000 प्रॉफिट दिखा जाता है, 5,000 प्रॉफिट दिखा जाता है, वो 20,000 के में 10,000 पे हमें लॉस भी दिखा जाता है। बिटकॉइन में रियल में इतना ज़्यादा फ्लैक्चुएशन है ना भाई, जब आप ट्रेड करोगे ना, उसको देखोगे ना, उसको लेवरेज पे, उसके लॉट साइज पे जब तक आप काम करोगे ना, तब आपको कोई चीज़ समझ में आएगी। ये चीज़ देख रहे हो भाई, इतना स्मूथ चल रहा है, इसी कितना इसका व्यू ना, कितना हमें देखने को कितना अच्छा लगता है। इसकी स्क्रीन, इसका पूरा चार्ट, और ये राइस में आप देख रहे हैं ट्रेड वाले सेगमेंट में कितने सारे हमें कंपोनेंट जो है जिसको मैंने फेवरेट करके रखा है। तो यहाँ पे मैं टॉप मूवर, टॉप लूजर, मजोर, मेटल्स, क्रिप्टो, ये चीज़ हमें अब ये चीज़ भाई एक्सएनएस का ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इसका ऐप, इसका इंटरफेस इतना सिंपल मतलब इसमें बना के रखा है ना, तो जिसकी वजह से जो हम इसमें ट्रेड करने में बहुत ज़्यादा हमें आसानी होती है।
तो अभी आप लोग देख रहे हैं लगभग मेरा 400 रुपये 500 रुपये लगभग मेरा उसमें प्रॉफिट चल रहा है। तो ऐसा नहीं है जो मतलब कि जो है ये मैं कोई ट्रेड जो है कोई ऐसे ले लिया, बट हाँ मैंने चार्ट को देखा, चार्ट को देखने के बाद, चार्ट को देखने के बाद भाई एक साइकोलॉजी जो है ना एक अलग लेवल की हो जाती है। आप जब थोड़ा टाइम दोगे ना मार्केट को, चार्ट को ना, तो आप कैंडल को देख के ना, आप जो ट्रेड लेते हैं लोग, हम भी कैंडल को ही देख के ट्रेड लेते हैं, कैंडल को रीड करके ट्रेड लेते, बट उसके पीछे जो है चार्ट की साइकोलॉजी भी छुपी होती है। ठीक है, वो चार्ट की साइकोलॉजी जो छुपी होती है ना, वो हमें वो कुछ टाइम मतलब मार्केट को देखने देने के बाद ही हमें मालूम पड़ता है कि भाई यार क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या हमें ये ट्रेड प्रॉफिट देके जाएगा नहीं जाएगा, या हमें कितना प्रॉफिट लेना है, कितना टारगेट लेना है। ये चीज़ जो है हम चार्ट को पे टाइम देने के बाद ही समझ पाएंगे कि हमें कितना कब प्रॉफिट बुक करना है, कब प्रॉफिट को होल्ड करना है, कब हमें लॉट साइज बुक कर लेना है। जैसे यहाँ पे 0.040 लॉट्स हैं, तो इसमें मुझे आधे लॉट मतलब 0.0 मतलब सेबल लॉट में बुक करना है, या फिर होल्ड करने है, उसको बाइंग प्राइस डालना है, या फिर ये इसको कितना होल्ड करना है। ये सब चीज़ भाई जब आप मार्केट में चार्ट को टाइम दे दोगे ना, तो ये खुद ब खुद आपको बताएंगी। ये बात सच है, ये बात आप मेरी नोट कर लो, एकदम लिख लो। जैसे ही आप मार्केट में अपना टाइम दे दोगे ना, 2 साल 3 साल 4 साल मेरी तरह ना भाई, तो एक वक्त आएगा ना आपको चार्ट खुद ब खुद बताएगी भाई यहाँ से ऐसा करो, यहाँ से अगर आप ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, अगर यहाँ से मैं ऐसा करता हूँ आपको ऐसा कर देना, अगर यहाँ से मैं नीचे जाता हूँ तो आपको काट के निकल जाना है। ठीक है, ये चीज जो है आपको ये चार्ट खुद ब खुद बताएगा। ये मेरे प्रॉफिट चल रहे हैं, इससे मेरा अगर ये देखिए सडनली देख रहा ना, ये कैसे लॉस दिखा, आपने भी जस्ट देखा ना, 700 का प्रॉफिट था, जस्ट 800 का मेरे यहाँ पे लॉस हमें देखने को। चलिए देखते हैं चार्ट पे यहाँ पे क्या हुआ। ऐसा मूव आता है बिटकॉइन में, रियल मूव ऐसे ही आता है बिटकॉइन भाई। मैं इसलिए मैं कहता हूँ भाई, लॉट साइज 40 लॉट्स है ना, अगर मेरे 0.3 लॉट्स होते ना, तो जरा सा भी डर लगता है। वैसे रियल में जो है ये मेरा डेमो अकाउंट है जो आप लोगों के सामने मैंने क्रिएट किया, उसमें मैं ट्रेड कर रहा हूँ। तो ये चीज अभी दिखा दो मैं चार्ट को क्या हुआ। एक सेकंड, ये चार्ट यहाँ पे गिरा हुआ है, यहाँ पे बहुत बड़ी सी यहाँ पे लगता है गिरावट है, ये कैंडल बनी है। तो हम इस कैंडल पे नहीं ध्यान देना भाई, हम चार्ट मतलब ये कैंडल क्या बन रही है वो चीज मतलब मायने तो रखता है, बट प्रोसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर मैंने ऐसे रेंडमली ट्रेड लिया, बट हमें इस पे बिलीव करना है ना भाई। ट्रेड तो हमने ले लिया, बट हमें इस पे बिलीव तो करना ही पड़ेगा ना। यहाँ का मैंने स्टॉप लॉस डाल के रखा है, टारगेट यहाँ का है, वो टारगेट अगर गया तो भाई अच्छा है, अगर नहीं गया तो भाई स्टॉप लॉस पे काटेंगे। ठीक है, तो ऐसा होता है कुछ प्रैक्टिस। प्रैक्टिस जो है आप डेमो अकाउंट पे भी कर सकते हो। ठीक है, डेमो अकाउंट पे आप ऐसे क्रिएट कर सकते हो, और क्या कैसे करना है वो चीज़ मैं अभी मैंने वीडियो में आपको दिखाई दिया है। बाकी जो है आप और भी चीज़ों को देख सकते हो, समझ सकते हो और ट्रेड कर सकते हो। अब मैं इसमें जो है स्टॉप लॉस का वेट करूंगा, भले ये मेरा डेमो अकाउंट है, बट इसमें रियल पैसे मेरे नहीं बन रहे हैं, बट जो चीज़ है वो चीज़ हमें लर्निंग तो दे रही है ना। वो हमारे माइंड को एक चीज़ एक स्टेप एक रूट मैप तो हमें दे रही है ना, वो हमें सिखा रहा है ना। तो जैसे कि हमें जब हम अपने डेमो अकाउंट में जब अच्छे से वर्क किए रहेंगे, आई होप तो हम मतलब रियल अकाउंट पे भी मतलब अच्छे से वर्क करेंगे। ठीक है, स्टॉप लॉस मैंने आपको दिखाई दिया यहाँ पे, मतलब कितना मतलब मैं इसमें सेट करके रखा हूँ, और टारगेट जो मैंने सेट करके रखा हूँ ना, क्योंकि मेरे पैसे जो जाने वो फिक्स जाए, और आने हैं वो आपको जो है वो मार्केट ही देगा। ठीक है, वो चीज़ हमें मार्केट ही देगा, हमें लॉस कितना देना है हमें बस इतना डिसाइड करके रखना है। ओके, तो मैं बस दिखा रहा था एक्सपीरियंस वर्क क्यों नहीं कर रहा है, क्या इसका डेमो अकाउंट वर्क कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। तो अभी आप लोगों को मैंने दिखा दिया, डेल्टा भी मैंने आपको दिखा दिया, डेल्टा भी कैसे वर्क कर रहा है कैसे नहीं। मुझे उसका इंटरफेस मैंने सुबह उसमें 5000 पे मैंने यहाँ पे उसमें ऐड करके रखे थे, पर मुझे कुछ मतलब आई थिंक मतलब मैं फर्स्ट टाइम उसमें ट्रेड करा, पर उसका इंटरफेस मुझे कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, पसंद नहीं आया, इसलिए वजह से मैं यहाँ पे उसमें से निकल गया भाई। और उसमें फिर मैंने ट्रेड नहीं किया, फिर मैं एग्जिट ले लिया। उसके बाद पूरा दिन मैंने उसमें ट्रेड नहीं किया, बस अभी शाम को मैं वीडियो बनाना था, इसलिए मैंने इसमें ट्रेड मतलब लेना चाहा, बट मुझे बेहतर लगा कि भाई चेक कर लेते हैं एक्सनेस का डेमो अकाउंट वर्क कर रहा है फिर नहीं, क्योंकि एक दो बार मेरे दिमाग में खुद सवाल आ गए थे कि शायद जो एक्सनेस बंद तो नहीं हो गया इंडिया में। तो यहाँ पे देख रहे डेमो अकाउंट मेरा ट्रेड चल रहा है, और स्टॉप लॉस में टारगेट में जो है वो चार्ट पे देखने के बाद मैं डिसाइड करता हूँ। बस मैं चार्ट पे सिर्फ स्टॉप लॉस डिसाइड करता हूँ। अगर मैं कोई लॉन्ग ट्रेड लेता हूँ ना भाई, मैं
कैपिटल को भाई 2x 3x होते हुए मैंने देखा है, मैंने स्टॉप लॉस को हिट होते हुए देखा है, कैपिटल को खत्म होते हुए देखा है। इसलिए भाई अब डर नहीं लगता, चाहे रियल अकाउंट चाहे डेमो अकाउंट हो। सिर्फ मैं स्टॉप लॉस पे बिलीव करता हूँ, मुझे स्टॉप लॉस कितना लेना है, ठीक है। प्रोसेस में ही सब कुछ है, वक्त लगेगा आपको, आप भी सीखोगे, थोड़ा टाइम तो देना ही बनता है। जब तक हम टाइम नहीं देंगे तब तक हम कुछ सीख नहीं पाएंगे। तो चलिए ठीक है, अब स्टे और वीडियो को मैं यहाँ पे बंद कर दूंगा, ठीक है। बंद करने के बाद फिर मैं इसको कल आपको अपडेट दूंगा, मेरा स्टॉप लॉस लगा फिर टारगेट लगा, क्या क्या कुछ जो भी है। ये डेमो अकाउंट है, रियल अकाउंट है नहीं। तो चलिए इस वीडियो को हमें यहाँ पे हम बंद करते हैं। तो गुड नाइट, बाय बाय।